श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 28 मई 2026 दिन गुरुवार, पवित्र पुरुषोत्तम महीना और प्रदोष का दिन। बहुत ही शानदार आपके लिए 3 उपाय लेकर आए हैं। ये 3 उपाय करने से आपके घर में लक्ष्मी से जुड़ी हुई समस्या, आपके घर में दुख तकलीफ, जो भी आपके घर में संकट हैं, उन सभी का समाधान हो जाएगा। तो ये 3 उपाय आप जरूर करें। तो चलिए अच्छे तरीके से आपको तीनों उपायों को हम समझा देते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना, पहला जो उपाय है वो आप करेंगे। आपके घर में यदि कर्ज बढ़ रहा है, आपकी कोई मनोकामना है, एग्जाम आदि में बार बार बच्चा फेल हो रहा है, बच्चे की 30-40 साल उम्र हो चुकी है, विवाह के योग नहीं बन रहे हैं, तो इन सब के लिए ये उपाय आप करेंगे। ये उपाय आप करेंगे कब? ये उपाय आप करेंगे प्रदोष काल में। जी हाँ दोस्तों, प्रदोष का दिन है और प्रदोष काल है। तो प्रदोष काल क्या समय होता है? सूर्य अस्त से 45 मिनट पहले और 45 मिनट के बाद के समय को हम प्रदोष काल बोलते हैं। तो ये आप ध्यान रखें। अब आपको एक कलश लेना है तांबे का, उसके अंदर आपको जल भर लेना है अपने घर का, और उसके अंदर आपको एक बेलपत्र, एक हरा मूंग का दाना और समी पत्र और गुड़, ये 4 चीज़ आपको डाल लेनी है। डालने के पश्चात आप शिव जी के मंदिर पहुंच जाएंगे और वहां पहुंचने के पश्चात शिव जी पर आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर ये समर्पित कर देंगे। शिव जी को अपनी मनोकामना कहें, अपनी परेशानी कहें, थोड़ी देर बैठकर शिव जी के सामने भजन करें, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करें और उसके पश्चात आप घर आ जाएं। लगातार 2 प्रदोष आप ये उपाय करके देखें, 2 या 3 प्रदोष में ही आप चमत्कार देख लेंगे। चलिए दूसरा उपाय आज आपके लिए बता रहे हैं। प्रदोष काल में ये उपाय आप करेंगे। शंकर जी के मंदिर में आप जाएं और जाने के पहले आपको क्या क्या सामग्री ले लेनी है। आपको एक दिया लेना है, मिट्टी का दिया आप ले सकते हैं, जिसके अंदर लंबी बाती कुछ इस तरह की और फूल बाती ये इस तरह की होती हैं। तो ये दोनों एक साथ आपको रख देना और इसके अंदर आपको घी डाल देना है। ध्यान रखें, तेल नहीं डला होना चाहिए, घी डला होना चाहिए। साथ में आपको 3 बेलपत्र भी अपने साथ यहाँ पर लेकर जाना है। अब आप क्या करेंगे, जैसे ही शिव जी के मंदिर पहुँचेंगे, आपको घी का दिया अभी नहीं जलाना है। ये आप ध्यान रखें, दिया कब जलाएंगे वो हम आपको आगे बताने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको पहली जो बेलपत्र है वो नंदी महाराज के पास आपको जाना हो। जो नंदी की पीठ पर जो शिव जी की शिवलिंग की नुमा आकृति बनी होती है, उस पर आपको ये बेलपत्र पहला समर्पित कर देना है। अब आप दूसरा बेलपत्र लेंगे। दूसरा बेलपत्र पार्वती जी माता का जो स्थान है, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, इस स्थान पर आप समर्पित कर देंगे। तीसरा बेलपत्र शिव जी के ऊपर शिवलिंग पर समर्पित करेंगे और उसके बाद ये दिया आपको कहाँ जलाना, मान लीजिए शंकर जी की मूर्ति है, शिवलिंग है, ये दिख रहा है आपको, ये नंदी महाराज है, और इनके बीच में जो स्थान है कहीं पर भी आप टच करके बाहर जला दें, या फिर अगर मंदिर में भी आपको जला लेने दें पुजारी जी, तो आप मंदिर में इस स्थान के बीच में कहीं भी आप जला सकते हैं। चलिए अंतिम उपाय, तीसरा उपाय आपको बता रहे हैं। एक बेलपत्र लेना है आपको, एक समी पत्र लेना है। इन दोनों को लेकर आपको इसके साथ साथ आपको एक चीज़ और लेनी है, एक कनेर का फूल। ये तीनों चीज़ों को आपको एक साथ ले लेना है और उसको लेने के पश्चात प्रदोष काल में आपको क्या करना है, शिव जी के शिवलिंग के ऊपर आपको चढ़ा देना है। और लगातार 2 से 3 प्रदोष आप ये उपाय करेंगे तो आपके जो भी अटके हुए काम है वो बनना शुरू हो जाएंगे। कोई भी काम आपका बार बार अटक रहा है, पूरा नहीं हो रहा है, तो इस उपाय से वो पूरा होना शुरू हो जाएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आपका कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में पूछना ना भूलें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।